चलो। सो या गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वेबिनार। सो टुडेज एजेंडा ऑफ द वेबिनार क्या है? बेसिकली पहले तो हमें एक इंडिकेटर पढ़ना है। इंडिकेटर पढ़ने के बाद इंडिकेटर में उसके टाइप्स क्या है, बेसिकली उसको यूज कैसे करना है, और इंडिकेटर में जानने वाली कौन सी चीज है, क्या इंपॉर्टेंस है इस इंडिकेटर का। इस इंडिकेटर को हम ट्रेड क्लू के लेवल्स की मदद से कैसे इसको और अच्छे से यूज कर सकते हैं। खास करके हमने ये ट्रेड क्लू पे क्यों लाया है, राइट? तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सो व्हाट इज सीपीआर? तो ये जो सबसे बेसिक लैंग्वेज है, इट इज नथिंग बट पिवोट्स। नॉर्मल पिवोट जो होते हैं वही सेंट्रल पिवोट रेंज, उसे हम सीपीआर कहते हैं, करेक्ट? सो दिस फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर इज नथिंग बट सेंट्रल पिवोट रेंज, ठीक है? सिंपल नॉर्मल पिवोट्स होते हैं, पिवोट्स में भी बहुत टाइप्स ऑफ पिवोट्स होते हैं। अगर आपने कभी चार्ट पे जाके पिवोट्स लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि पिवोट्स में भी बहुत टाइप्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम इंडिकेटर्स में चले और पिवोट्स अगर सर्च करें हम, तो पिवोट्स में देखिए, हियर इफ यू सी, अब सीपीआर एक स्टैंड अलोन इंडिकेटर है, इसकी वजह से ये अलग से दिया गया है। बट पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे, so here if you see there are lot of type of pivots, correct? Traditional pivot is there, Fibonacci is there, Woody, classic, DMARC, Camarilla, flow, correct? बहुत सारे type of pivot। तो CPR is kind of pivot only, कोई उसमें एक there is nothing different of pivots from CPR, correct? हाँ, CPR is basically a inbuilt trading system in itself, inbuilt trading system है अपने आप में वो। using CPR and trade clue levels basically you can get very very high probable trades, ठीक है? सो सीपीआर समझ में आए तो सीपीआर बेसिकली इज नथिंग, इट इज बट सेंट्रल पिवोट रेंज। अब सीपीआर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि सीपीआर प्लॉट कैसे होता है, सीपीआर के लेवल्स कहाँ से आ रहे हैं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? तो सीपीआर इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेवल्स, करेक्ट? सो यहाँ पर अगर हम देखें, सॉरी, सो बेसिकली सीपीआर यानी क्या? सीपीआर यानी थ्री लाइंस होती है, आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएंगी, करेक्ट है? सीपीआर लगाना कैसे? ट्रेड क्लू पे जाना है आपको, ट्रेड क्लू पे इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है, जस्ट सर्च फॉर सीपीआर, दैट्स इट। सीपीआर सर्च करोगे आपके सामने सेंट्रल पिवोट रेंज आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सीपीआर ऑलरेडी लगा लिया है। सीपीआर यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम्स का भी होता है, उसमें भी हम एक बार डीप डाइव करेंगे। सो बेसिकली ये दो मैं निकाल देता हूँ फिलहाल। सो ये बेसिकली सीपीआर डेली ये प्लॉट हो जाता है, एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली आपको सीपीआर प्लॉटेड दिख रहा है, करेक्ट है? इसके कलर्स भी आपको आपके हिसाब से मॉडिफाई करने हैं, जैसे आपको करना है कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये थ्री लाइंस जो है ये प्लॉटेड है, ये सीपीआर की है, सेंट्रल पिवोट रेंज की है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी सीपीआर का टॉप लाइन जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज द टॉप सेंट्रल, करेक्ट? तो इसे हम टॉप सेंट्रल बोलते हैं, व्हाई? बिकॉज दैट इज द टॉप मोस्ट लाइन ऑफ द सीपीआर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द टॉप सेंट्रल। द सेंट्रल लाइन जो बीच वाली लाइन है उसे हम सेंट्रल पिवोट बोलते हैं, जिसे हम सीपीबी बोलते हैं, करेक्ट? एंड द बॉटम लेवल इज कॉल्ड एज बॉटम सेंट्रल, जिसे हम बीसीबी बोलते हैं। सेंट्रल सीपीआर में ये थ्री लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन तीन लाइन से ही बेसिकली हमें सीपीआर की विड्थ या सीपीआर क्या एक्शन बता रहा है या क्या प्रोबेबल डे बता रहा है, ये सब चीजें भी बेसिकली हमें सीपीआर के तीन लाइन से मिल जाती है। अब ये प्लॉट कैसे होती है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, करेक्ट? सो इफ यू गूगल फॉर दैट फॉर्मूला यू विल गेट इट। इसके लिए एक फॉर्मूला है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये लाइंस प्लॉट क्यों हो रही है और कैसे हो रही है वो भी तो जानना इंपॉर्टेंट है ना। अब ये ऑटोमेटिक तो ऐसा है नहीं कि सीपीआर की लाइंस प्लॉट हो रही है चार्ट पे, राइट? कहीं से तो डेटा आ रहा है, और उस डेटा को कोलेक्ट करके या उस डेटा के साथ बेसिकली डेटा को आप ये करके कैलकुलेट करके ये सीपीआर की लाइंस आ रही है, करेक्ट है? सो दिस बेसिकली ऑल दिस थ्री लेवल्स आर कमिंग फ्रॉम प्रीवियस डे हाई लो एंड क्लोज, HLC, अंडरस्टूड? तो ये तीनों जो लेवल्स है आपके प्रीवियस डे में, जो भी प्रीवियस डे में हुआ है, जैसे लेट्स अज्यूम अभी निफ्टी कहाँ चल रहा है, एक बार निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पे हम चले गए। अब ये जो थ्री लाइन्स है आज की, अगर मैं यहाँ पर चार्ट हटा दूं, मैं यहाँ पर चार्ट हाइड कर दूं, ये थ्री लाइन जो आज की है ये बनी कैसे है, ऑन व्हाट बेसिस? तो ऐसे तो नहीं है कि उसके मन में आ रहा है तो नीचे चला जा रहा है, फिर से मन में आ रहा है तो फिर से ऊपर जा रहा है, करेक्ट? या मन में आ रहा है तो ये वाइड बन हो रहा है, या मन में आ रहा है तो ये स्टैंडर्ड हो रहा है, ऐसा तो देर इज नथिंग सच लाइक दैट। So these lines are plotted basically on the back of previous day high, low and close. Open नहीं, correct? High, low and close. So there is a formula for that. बेसिकली उस फॉर्मूला की हेल्प से बाय डिफॉल्ट ये प्लॉट हो जाती है। मैन्युअली भी आप प्लॉट कर सकते हो, लेकिन अभी कोई मैन्युअली करना नहीं चाह रहा, तो बेसिकली यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका प्लॉट हो जाएगा। अब ये तो हमने देखा कि डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है? ये डेली टाइम फ्रेम का है। तो डेली टाइम फ्रेम का अगर हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है सीपीआर, तो प्रीवियस डे का हाई
प्रीवियस डे का लो एंड प्रीवियस डे का क्लोज, ये तीन प्राइजेस, ये तीन कंपोनेंट्स हमारे पास होनी चाहिए। ओके, सो ये तीन कंपोनेंट्स हमारे पास कंपलसरी होनी चाहिए। इसके अलावा हमें नेक्स्ट डे का सीपीआर, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट डे का सीपीआर हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन चीजें कब हमारे पास आएंगी? प्रीवियस डे का ओपन, प्रीवियस डे का हाई लो एंड क्लोज, जब मार्केट खत्म होगा, करेक्ट। सो ये डे जब एंड हुआ है 6 फरवरी, तब हम बोल सकते हैं ना कि 7 फरवरी को सीपीआर कैसे हो। ठीक है, सो दिस इज द नंबर वन एडवांटेज ऑफ द सीपीआर, कि बाय डिफॉल्ट ये जो हुआ है ऑलरेडी, जो डेटा ये चार्ट से ही ले रहा है और उस हिसाब से ये सीपीआर को प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, सी सीपीआर इज नॉट एट ऑल 100%, लाइक व्हाट यू से, इट इज अ, ये कोई 100% रामबाण उपाय नहीं है, करेक्ट। बट सीपीआर जब आप यूज करोगे लेवल्स के साथ, ट्रेड फ्लो के लेवल्स के साथ यूज करोगे, तब जाके आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलेंगे। तो ये चीज याद रखिए, अंडरस्टूड वेरी वेल। तो सिर्फ सीपीआर का अगर आप यूसेज करोगे तो हार्डली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे 50 to 55%, करेक्ट। जब हमने बैक टेस्ट किया सीपीआर, बेसिकली उसमें हमें 50 to 55% रिजल्ट्स आए। यही चीज हमने जब ट्रेड क्लू के लेवल्स के साथ merge किया, we merged with the trade clue levels and then we started using CPR. The results, when basically it shot up to 75 to 80%. Okay, the results shot up to 75 to 80%. Now a lot of people even ask us, even message us on WhatsApp, ki how can you say that the probability is so high? See, because we are traders, right? We trade only as per setup. So अब random trade अगर आप लोगे और बोलोगे नहीं सर ये नहीं चल रहा है, तो वैसे नहीं हो सकता। whatever explained trade setups are explained, or whatever things are explained to you, you should follow those setups. That is more important, right? So understand this thing very clearly. So ये basically इसको हम क्या बोलेंगे? टॉप सेंट्रल, इसको हम सेंट्रल पिवोट कहेंगे, और इसको हम बॉटम सेंट्रल कहेंगे, करेक्ट। सो थ्री लेवल से, ये थ्री लेवल से आप इसका कलर एडिट कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है चार्ट पे आप वो कर दीजिए। जिसका डार्क बैकग्राउंड है उसको येलो करना है येलो कीजिए, व्हाइट करना है व्हाइट कीजिए। तो ये बाय डिफॉल्ट है, राइट। तो ये पता चल गया, सीपीआर इज वेरी क्लियर। सीपीआर में तीन ही लेवल्स आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एजेंडा ऑफ द वेबिनार, कि टाइप्स ऑफ सीपीआर क्या है, क्योंकि सीपीआर में भी तो टाइप्स होंगे ना कुछ, राइट। सीपीआर क्या है ये तो हमने पता कर लिया कि व्हाट इज अ सीपीआर। सीपीआर इज नथिंग बट इट इज अ सेंट्रल पिवोट रेंज, इट इज अ इंडिकेटर। ठीक है, एक इंडिकेटर ही है, बट ये इस इंडिकेटर की खासियत ये है, द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीपीआर इज, हमें जो ऑलरेडी प्रीवियस डे का डेटा है उससे वो हमें बता रहा है नेक्स्ट डे क्या होने की चांसेस है। ठीक है, ये नहीं कि अब जैसे आप लोगों ने आरएसआई यूज किया होगा, काफी लोग आप लोग में से एमएसीडी यूज करते होंगे, कोई मूविंग एवरेजेस यूज कर रहे हैं, फलाना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो होता क्या है कि बेसिकली ये सारे जो इंडिकेटर्स है ना, ये आपके प्रीवियस डे से डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे, करेक्ट है। ये बाय डिफॉल्ट आप चार्ट जो टाइम फ्रेम पे लगा दीजिए, आप सिंपली वो आपको उसके लेवल्स बता देंगे। सीपीआर इज नॉट लाइक दैट। लेट्स एज्यूम मैं सीपीआर के चार्ट पे चला जाता हूँ निफ्टी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 15 मिनट्स पे हूँ ना, अब यहाँ 15 मिनट्स में ये तीन लेवल्स इधर ही प्लॉटेड है, 23,666 एंड 23,639। अब मैं अगर 5 मिनट्स पे जाऊँ, स्टिल द लेवल्स विल रिमेन सेम, 666, 639। मैं 1 मिनट पे जाऊँ, स्टिल द लेवल्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम। तो ये एडवांटेज है, ये ऐसा इंडिकेटर है, एनी टाइम फ्रेम यू गो इवन टू 30 मिनट्स और इवन टू 1 आवर, वो आपको लेवल्स वो ही बताने वाला है। सो इट इज ट्राइंग टू हिंट यू एट द सेम लेवल ओनली। अंडरस्टूड वेरी वेल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है सीपीआर के बारे में, अंडरस्टूड। दैट इज वाई हमने ये ट्रेड क्लू पे लाया है। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज बेसिकली टाइप्स ऑफ सीपीआर। नाउ अब जैसे यहाँ पर तो चार्ट पे हमने एक टाइप ऑफ सीपीआर लगा लिया ऑलरेडी, डेली टाइम फ्रेम का। तो डेली टाइम फ्रेम के साथ, अब डेली टाइम फ्रेम इज यूजफुल फॉर हु, किसके लिए बेनिफिशियल है ये? तो ये डे ट्रेडर्स, जो हम डे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्रा डे ट्रेडर्स बेसिकली, राइट। जो 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 डे ट्रेडर्स है या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंडेक्स में आप कर रहे हो, स्टॉक्स में आप कर रहे हो, या आप अगर कमोडिटी में भी कर रहे हो, ठीक है। बट वहां पर यहाँ पर जो हम बेसिकली ट्रेड क्लू पे क्या है कि ट्रेड क्लू पे निफ्टी 500 के स्टॉक्स है एंड इंडेक्सेस है, करेक्ट। कमोडिटी पे आप सीपीआर तो लगा दोगे लेकिन लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको टीसी लेवल्स के साथ बेसिकली यूज करने वाले, करेक्ट है। सो यहाँ पर तो हमने डेली टाइम फ्रेम का लगा लिया है। सेम वेज में सीपीआर अगर हम यहाँ पर देखें इंडिकेटर में जाके, एंड देन वी क्लिक ऑन सीपीआर, हम और एक सीपीआर प्लॉट कर लेते हैं, राइट। सो वन मोर सीपीआर विल गेट प्लॉटेड, करेक्ट। अब इसमें व्हाट वी कैन डू इज, यू कैन गो टू सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाके यू कैन चेंज द टाइप एज वीकली।
अब जिसको बड़े टाइम फ्रेम में, कोई स्विंग ट्रेडर है, ओके, स्विंग ट्रेडर क्या करेगा, वीकली टाइम फ्रेम पे चला जाएगा, तो वीकली टाइम फ्रेम का प्लॉट कर लेगा। अब वीकली टाइम फ्रेम का अगर प्लॉट करेगा, तो ये देखिए सीपीआर अब बड़े टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ 1 आवर में, ओके। नाउ यू सी इट वेरी वेल क्लियरली, राइट। सो ये वीकली टाइम फ्रेम का सीपीआर प्लॉट हो गया अब हमारे पास। ऐसे ही आपको मंथली टाइम फ्रेम का सीपीआर चाहिए, तो मंथली टाइम फ्रेम का आप सीपीआर ये कर दीजिए, सिंपल मंथली टाइम फ्रेम का सीपीआर आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली ड टाइप्स ऑफ सीपीआर डेली। अब ऐसे डेली और मंथली वीकली नहीं, ऐसे बेसिकली डेली भी होता है, मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, इसके साथ डिकेनली भी होता है। सो एक 1 in 10 years का सीपीआर भी होता है। तो इतना दूर तक हमें जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर डे ट्रेडर्स। हमारा फोकस होना चाहिए डेली सीपीआर पे और वीकली सीपीआर। ओनली 2 CPR यूजफुल फॉर अस, डेली एंड वीकली। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम के सीपीआर है, ईयरली सीपीआर आप लगा रहे हो और बोलो, आप बोल रहे हो कि नहीं सर हम तो ईयरली सीपीआर से ट्रेड करेंगे, प्राइस विल नेवर लेस, इट वोंट रीच एवरी नाउ एंड देन। हर रोज हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। बट डेली टाइम फ्रेम पे तो हमें भी पता है कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर सीपीआर प्लॉट हुआ है या वीकली टाइम फ्रेम पे भी प्लॉट हुआ है, तो हमें ऑलमोस्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस में से एटलीस्ट हमें 3 ट्रेडिंग या 4 ट्रेडिंग सेशंस तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, करेक्ट। 3 to 4 ट्रेडिंग सेशंस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। जो टाइम फ्रेम आपको सूटेबल है, आपको ट्रेडिंग करना है, आपको स्विंग ट्रेडर बनना है, आप सिर्फ वीकली वाला लगा दीजिए। आपको डे ट्रेडिंग करना है, आप जाके डेली वाला और वीकली वाला लगा दीजिए। आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है कि हाँ, कि आपको मंथली ट्रेडिंग आपको नहीं टाइम मिल रहा है, आपको ठीक है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको इनकम जनरेट करना है, देन यू गो एंड अप्लाई मंथली सीपीआर। और मंथली सीपीआर देन यू क्लब इट विद द टीसी लेवल्स, दैट विल गिव यू अ एक्सप्लोसिव मूव। गॉट इट? सो ये है टाइप्स ऑफ सीपीआर, दैट इज आवर एजेंडा। और टाइप्स ऑफ सीपीआर एंड यूजेस ऑफ सीपीआर। यूजेस ऑफ सीपीआर लाइक वी ऑलरेडी सॉ। तो सीपीआर इज बेसिकली used for trend detection, ट्रेंड डिटेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रेंड कौन सा डायरेक्शन में, अब ये कैसे पता चलेगा ये हम आगे देखते हैं, इसमें देखेंगे रिलेशनशिप में। सो ट्रेंड डिटेक्शन ये हमें बताएगा वेयर इज द ट्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन अगेन इट विल ट्राई टू टेल अस मोमेंटम का डिटेक्ट करेगा, वो मोमेंटम डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो इट इज ट्राइंग टू डिटेक्ट द मोमेंट एज वेल, राइट। सो ट्रेंड डिटेक्शन एंड मोमेंटम डिटेक्शन क्यों चाहिए हमें? क्योंकि एब्सोल्युटली अगर हम ट्रेडर्स हैं और हम ट्रेंड डिटेक्ट नहीं कर पा रहे या मोमेंटम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर ट्रेडिंग करने का फायदा क्या है? सो अंडरस्टैंड, अगर ट्रेंड हमें पता नहीं, हम गलत ट्रेंड में चढ़ गए और एसएल हिट हुआ, लोग तो कैपिटल लूज कर लेते हैं, ऑप्शन बायर स्पेसिफिकली। या मोमेंटम, अगर हम ट्रेड लेके बैठे, लेट्स अज्यूम एक ट्रेड लेके बैठे हैं और ट्रेड मार्केट सिर्फ साइडवेज जा रहा है, ठीक है, पैसा ना तो वो बना भी रहा है ना तो वो पैसा बिगाड़ भी रहा है ना, आइदर इट इज नॉट गिविंग यू टारगेट, आइदर इट इज नॉट गिविंग यू स्टॉप लॉस। सो वो भी मार्केट आपके काम का नहीं है, और डिफरेंट उल्टे साइड का ट्रेंड भी आपके काम का नहीं है। सो दिस टू थिंग्स यू विल कम टू नो बाय बेसिकली यूजेस ऑफ सीपीआर, करेक्ट। ये आपको सीपीआर बताएगा। टाइप्स ऑफ व्हाट इज सीपीआर क्लियर है। सेंट्रल पिवोट रेंज सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है उसमें, ना फॉर्मूला में याद रखना है ना कुछ, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट डे का भी प्लॉट हो जाता है। कब प्लॉट हो जाता है? 5 बजे जैसे ही ट्रेड फ्लो अपडेट हो जाएगा, उसके साथ ही आपको जो भी स्टॉक को ट्रेड करना है उसका सीपीआर नेक्स्ट डे के लिए प्लॉट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सीपीआर लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस। So there are daily time frame CPR is there is monthly time frame CPR is there is weekly time frame का CPR होता है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम का सीपीआर होता है, डेकेनली होता है, बहुत सारे सीपीआर है। हमें सिर्फ इंटरेस्ट है डेली मंथली वीकली। डेली मंथली वीकली क्यों? डेली इज फॉर इंट्राडे, वीकली इज फॉर स्विंग, मंथली इज फॉर पोजिशनल, राइट। हो गया आईपीएस, क्लियर है। डेली इज फॉर इंट्राडे, वीकली इज फॉर, वीकली यू कैन यूज फॉर इंट्राडे एज वेल। कई बार होता है कि वीकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जो वीकली सीपीआर होता है, इट एक्ट्स एज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर वहां पर ट्रेड क्लू का लेवल्स भी है या कोई डॉट वगैरह भी आ जाता है, तो डेफिनेटली वहां पर भी एक आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलने के चांसेस है, ओके। एंड देन वी कम टू बेसिकली सीपीआर रिलेशनशिप। सो सीपीआर में बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट, ओके, सीपीआर में 7, यहाँ पर मैंने 6 लिखे, सेवेंथ वन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज अ हाइयर रिलेशन सीपीआर। व्हाट डू आई मीन बाय हाइयर रिलेशन सीपीआर? तो यहाँ पर मैं एक सिंपल ड्राइंग करता हूँ। लेट्स अज्यूम आज का सीपीआर यहाँ पर है,
ठीक है, आज का सीपीआर यहाँ पर है निफ्टी का या किसी का भी, और कल का जो मंडे को जो सीपीआर होने वाला है वो क्लियरली इसके अबाव है, क्लियरली इट इज अबाउ द प्रीवियस डे सीपीआर। करेक्ट। So the today's CPR was here somewhere Friday को, Friday CPR is here, Monday CPR has got plotted here. This is basically rule number one. So this is basically higher relationship CPR. This is higher relationship CPR क्योंकि it is higher than the previous day CPR. It is what higher than the previous day CPR. Second type of CPR क्या है? Overlapping higher है। Overlapping higher का मतलब क्या है? अगर फ्राइडे का सीपीआर यहाँ पर है एंड मंडे का सीपीआर इससे ओवरलैप कर रहा है, करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग। सो इट इज सम पार्ट ऑफ द सीपीआर, मंडे का एक लाइन या दो लाइन सीपीआर की फ्राइडे वाले सीपीआर में ही अटक गई है, करेक्ट है। सो इसे बेसिकली हम ओवरलैपिंग सीपीआर कहते हैं, इसे हम ओवरलैपिंग सीपीआर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब ये होता क्या है, हाइयर ओवरलैपिंग हाइयर, लोअर ओवरलैपिंग लोअर, इनसाइड आउटसाइड, तो ये भी हम देखते हैं। नेक्स्ट इज बेसिकली लोअर सीपीआर। तो लोअर सीपीआर में क्या होगा, फ्राइडे का सीपीआर यहाँ पर है, जैसे आज लोअर सीपीआर है निफ्टी का, इसलिए निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आज का सीपीआर जो है फॉर निफ्टी, आई गेस फॉर बैंक निफ्टी इट इज आउटसाइड, पर निफ्टी एंड सेंसेक्स के लिए वो ये लोअर सीपीआर है। ठीक है, लोअर सीपीआर इसलिए निफ्टी और जो सेंसेक्स वगैरह है और बैंक निफ्टी भी आप स्पेसिफिकली देखोगे दे आर नॉट ट्राइंग टू गो। ठीक है, सॉरी, सो दिस इज ओवरलैपिंग लोअर, ये है बेसिकली ओवर लोअर, करेक्ट, correct. Then the fourth type of CPR, that is basically overlapping lowers. Just like overlapping higher यहाँ पर overlapping lower भी होता है। ठीक है, सो एक जो नेक्स्ट डे का सीपीआर है वो इसमें एक लाइन या दो लाइन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी हो नेक्स्ट डे का या मंडे का, तो बेसिकली दिस इज द वे, दिस इज ओवरलैपिंग लोअर, करेक्ट। और देन द सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड यानी क्या, कि अगर फ्राइडे का सीपीआर ऐसा है और मंडे का सीपीआर इसके अंदर ही है, करेक्ट, इट इज कंप्लीटली इनसाइड द फ्राइडे सीपीआर, गॉट इट, दिस इज इनसाइड सीपीआर। ठीक है, एंड देन वी हैव द आउटसाइड सीपीआर। आउटसाइड सीपीआर मतलब फ्राइडे को एक्चुअली बहुत सारा, फ्राइडे को लेट्स अज्यूम कि बहुत सारी वॉलेटाइल की मार्केट, या थर्सडे को वॉलेटाइल की, एंड फिर मार्केट वॉलेटाइल होने की वजह से, क्यों बेसिकली नैरो सीपीआर था, लेकिन मार्केट इतनी ज्यादा वॉलेटाइल हुई क्योंकि यूएस का न्यूज आया, कोई प्राइम मिनिस्टर का न्यूज आया, या कोई भी न्यूज आया, और मार्केट ने बहुत बहुत ट्रेंड, और बेसिकली मार्केट ने बहुत ज्यादा ट्रेंड किया। मतलब होता है ना, एक सब वन रेयरेस्ट इन रेयरेस्ट होता है कि 3 मंथ 6 मंथ में एक बार मार्केट ऊपर भी चला गया, उतना ही नीचे भी आ गया, फिर से ऊपर चला गया। सो लाइक टुडे ऑल्सो इट इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ ट्रेंडेड, पहले नीचे आया था बॉटम में जब मॉनेटरी पॉलिसी शुरू थी, इसके बाद फिर से मार्केट ऊपर चला गया, फिर से मार्केट अभी डेज लो पे आया, नाउ इट इज अगेन ट्राइंग टू गो हाई। सो ऐसे टाइम, पहली बात तो व्हाई दिस हैपेंस इज बिकॉज दैट इज ड्यू टू अ नैरो सीपीआर। सेकंड थिंग, आफ्टर दिस हैपेंस तो नेक्स्ट डे का सीपीआर मोस्टली आउटसाइड होता है। ठीक है, मोस्टली आउटसाइड होता है। एंड सेवेंथ रिलेशनशिप आई हैव नॉट रिटर्न, द रीजन फॉर दैट इज कि सेवेंथ रिलेशनशिप इज बेसिकली अनचेंज, सीपीआर अनचेंज रह जाता है। तो अगर मार्केट साइडवेज है, कंप्लीटली एकदम साइलेंट है, फ्राइडे का सीपीआर अगर लेट्स से यहाँ पर है, सो यहाँ पर फ्राइडे का सीपीआर है, जस्ट अ मिनट। सो अगर फ्राइडे का अगर सीपीआर है बेसिकली यहाँ पर, तो एक चीज हमें याद रखनी होगी कि मंडे का भी सीपीआर सेम लेवल्स होगा, बिल्कुल, इसको अनचेंज्ड भी बोलते हैं, काइंड ऑफ अनचेंज्ड, करेक्ट है। सो दैट इज द सेवन टाइप ऑफ रिलेशनशिप, क्लियर। फर्स्ट वन इज हाइयर रिलेशनशिप। हाइयर रिलेशनशिप मतलब आज का मंडे का जो सीपीआर है फ्राइडे के सीपीआर से हाइयर है। सेकंड है ओवरलैपिंग हाइयर। ओवरलैपिंग मतलब मंडे का सीपीआर फ्राइडे के सीपीआर से थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, करेक्ट, थोड़ा सा उससे जुड़ गया। थर्ड इज बेसिकली लोअर रिलेशन सीपीआर। तो लोअर मतलब फ्राइडे का सीपीआर यहाँ पर है, मंडे का सीपीआर उसके कंप्लीट नीचे। देन वी हैव दी ओवरलैपिंग लोअर, जस्ट लाइक ओवरलैपिंग हाइयर वी हैव ओवरलैपिंग लोअर। मतलब अगर फ्राइडे का सीपीआर यहाँ पर है और मंडे का सीपीआर उसके
थोड़ा सा ओवरलैप कर रही है, उसको थोड़ा सा भी टच कर रहा है तो भी उसे ओवरलैप कहेंगे। हाफ ऑफ द सीपीआर अगर मंडे का भी अगर उसके अंदर है तो भी हम उसे ओवरलैपिंग लोअर कहेंगे। एंड देन वी हैव इनसाइड सीपीआर, ये सबसे एक्सप्लोसिव सीपीआर माना जाता है, इसलिए आपको ये जल्दी दिखेगा भी नहीं पहली बात तो, क्योंकि जब जब इनसाइड सीपीआर आता है ब्रेकआउट मिल जाता है आपको, करेक्ट है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये फ्राइडे का सीपीआर है और मंडे का सीपीआर उसके इनसाइड है, विद इन है, ठीक है, विद इन द फ्राइडे सीपीआर। एंड देन सिक्स्थ वन इज आउटसाइड। आउटसाइड सबसे बोरिंग सीपीआर है, क्योंकि आउटसाइड होता है तो मार्केट एक ट्रेंड या एक डायरेक्शन पकड़ता ही नहीं, मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम पास करते रहेगा और साइडवेज जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आउटसाइड सीपीआर। अब इससे बायस क्या निकाल सकते हैं, हमने सीपीआर रिलेशनशिप तो पढ़ ली, लेकिन इससे कुछ बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए ना, सिर्फ सीपीआर रिलेशनशिप पढ़ के फायदा क्या। तो सीपीआर रिलेशनशिप्स पढ़ के फायदा ये है कि अगर सीपीआर हाइयर होगा, ठीक है, अगर सीपीआर हाइयर है तो मोस्टली द मार्केट विल बी बुलिश और द प्राइस विल रिमेन बुलिश, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हाईली बुलिश, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ ये लिख देता हूँ। यहाँ पर ही मैं साइड में लिख दूँ। सो हाइयर सीपीआर, हाइयर रिलेशन सीपीआर है तो हाईली बुलिश। अगर ओवरलैपिंग हाइयर है तो मॉडरेटली बुलिश, करेक्ट। देन लोअर है तो हाईली बेरिश। बेरिश मतलब मार्केट नीचे गिरेगा, प्राइस नीचे गिरेगी। एंड ये है तो मॉडरेटली बेरिश। देन इनसाइड है तो क्या मैंने बताया, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मिलने वाला है, राइट। अब ब्रेकआउट कौन से साइड में होगा ये नहीं पता कर सकते हम, ये हम बेसिकली इसको क्लब करेंगे जब लेवल्स के साथ, तब हम पता कर पाएंगे कौन से डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट जो होता है डाउन साइड वाले ही डायरेक्शन में होता है। अपसाइड अगर ब्रेकआउट हुआ भी तो मोस्टली गैप अप, करेक्ट। एंड देन आउटसाइड विच इज बेसिकली साइडवेज। सो दैट देयर इज नो व्यू और नो बायस, ऐसा कोई बायस नहीं है कि आउटसाइड इफ द सीपीआर इज देयर व्हाट यू शुड बी डूइंग, सो आइडियली इट इज साइडवेज, क्लियर। अब नाउ फ्रॉम दिस वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन विच रिलेशनशिप्स, जो हमें क्लैरिटी देगी उसी रिलेशनशिप में विल फोकस ना। सो क्लैरिटी कौन सा हमें दे रहा है, एक तो हाइयर रिलेशनशिप यार दे रहा है क्योंकि हाइयर है वो, करेक्ट है, सो हाईली बुलिश इट इज। सेकंड इज लोअर, लोअर रिलेशनशिप यार विच इज हाईली बेरिश इन नेचर, मतलब लोअर रिलेशन आता है तो आज अगर आप देखोगे क्लियरली ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह भी वो सीपीआर को बार बार रेजिस्टेंस लेके क्या कर रहे थे, फिर से नीचे जा रहे थे, करेक्ट है। एंड देन इज इनसाइड, इनसाइड यानी ब्रेकआउट। ओवरलैपिंग लोअर भी हमें नहीं चाहिए, रीजन क्या है, ओवरलैपिंग लोअर बेसिकली मॉडरेटली बेरिश होता है, हो सकता है उस दिन मार्केट बुलिश भी हो जाए, एंड सेम ओवरलैपिंग हाइयर है तो मॉडरेटली बुलिश के बजाय मार्केट उस दिन बेरिश भी हो सकता है। सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, यही तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आई एम जस्ट राइटिंग आउट व्हाट कैन बी द एग्जैक्ट सीन दैट कैन बी क्रिएटेड, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली कि अगर हाइयर रिलेशनशिप है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, लोअर रिलेशनशिप है तो मार्केट नीचे नीचे ही जाएगा, ऐसा नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट ऑलवेज। आउट ऑफ 100, 80 to 85% ऑफ द टाइम्स ट्रस्ट मी दिस विल वर्क। रेस्ट 10-15 टाइम्स आप जब आपका कंसेप्ट नहीं काम कर रहा है यू शुड स्टॉप ट्रेडिंग, बिकॉज एज सुन एज यू कम टू नो कि यस द कंसेप्ट इज नॉट वर्किंग एनी मोर, और लेट्स अज्यूम कि हाईली बुलिश है इन मार्केट, गैप डाउन ओपन हो सकता है ना कई बार, क्योंकि हाइयर बुलिश दिखा के फिर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो डेफिनेटली दैट इज अ बेसिकली दैट इज मोर व्हाट डू यू से, कि जिन जिन लोगों ने पोजीशन बनाई वो तो पहले भागना स्टार्ट कर जाएंगे ना, राइट। सेम वेज में अगर लोअर रिलेशनशिप है और मार्केट ऊपर ऊपर ही गैप अप ओपन हुआ, सो ऑल द पीपल हु आर यूजिंग सीपीआर और हु आर यूजिंग प्राइस एक्शन एनीथिंग लाइक दैट, व्हाट दे विल स्टार्ट डूइंग, दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग द पोजीशन, करेक्ट है। इनसाइड जैसे मैंने बताया इट इज फॉर ब्रेकआउट, इनसाइड इंडेक्स में बहुत कम मिलेगा आपको, रीजन फॉर दैट इज इंडेक्स में जो सीपीआर, इंडेक्स काफी वॉलेटाइल, वॉलेटाइल नहीं भी हुआ तो भी जब साइडवेज होता है तो वो एटलीस्ट 300-400 पॉइंट के रेंज में मूव करता है, करेक्ट है। अगर सेंसेक्स की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स में तो मूव करते ही रहता है,
करेक्ट है, तो ये एक चीज है। एंड देन वी हैव द आउटसाइड सीपीआर। आउटसाइड मींस साइडवेज, कुछ नहीं, आराम से घर पे बैठे हो तो गो वॉच मूवीज, रीड बुक्स, डू वॉट एवर योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिव, क्योंकि आउटसाइड का मतलब ही है कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, डेफिनेटली आउटसाइड सीपीआर आपके लिए नहीं है। जिस दिन आउटसाइड, हाँ आउटसाइड भी जो है आएगा रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट में, ये ऐसा नहीं है कि आउटसाइड रोज ही दिखना स्टार्ट होगा, करेक्ट। और ये भी नहीं है कि इनसाइड सीपीआर है इसका मतलब ब्रेकआउट ही मिलेगा, तो ये भी हमें समझना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली यूजिंग सीपीआर इज मैक्स टू मैक्स 50 to 60%। इसको हम जब क्लब करेंगे, जब हम अब लाइव एनालिसिस वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे यूजिंग आवर ट्रेड क्लू लेवल्स, वी विल स्टार्ट कंडक्टिंग लाइव एनालिसिस सेशंस, करेक्ट, exclusive with the concepts and with the CPR concept. That time we'll cover more and more of practical examples, right? Understood CPR relationship, 7 types. Yeah, let me just check the questions once. Yeah, please change color. Okay, ठीक है। ठीक है, so understood this. This is very clear, very simple. It is only 6 types, 7 types of relationship. That too, I am asking you. You just focus on higher relationship, lower relationship, and inside relationship. Now, how will you focus? That is by using trade clue levels. Okay, that is by using what? Trade clue levels. Clear? Hai? Okay. So let's go to the next agenda. Then next is the final agenda for us. That is basically we will be learning is CPR width of the CPR. Only two things are very important in CPR. Like I told you at the beginning also, the width of the CPR and the relation of the CPR. Now, relation of the CPR with whom? With the previous day CPR. Right? So only two things which we are going to use in CPR. One is basically types of CPR. Types of CPR, maybe we have emitted out all the unnecessary this thing. ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, ओवरलैपिंग हायर नहीं चाहिए, ओवरलैपिंग लोअर। सी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट डिस्करेजिंग नॉट टू यूज। बिफोर यूजिंग प्रॉपरली यू शुड नो हाउ टू यूज। कि ओवरलैपिंग हायर ओवरलैपिंग लोअर में भी प्राइस ट्रेंड होती है, कई बार देखा भी है मैंने। बट द प्रॉब्लम इज कि बोलते हैं ना कि हाफ कुक नॉलेज से आप अगर जाओगे ना वो ट्रेड करने, तो वो प्रॉब्लम में फंसोगे, करेक्ट है। सो इट्स बेटर यू जस्ट फोकस ओनली ऑन हायर रिलेशनशिप यार, लोअर रिलेशन, देन इनसाइड रिलेशन। अंडरस्टूड। सो इतने ही तीन, बाकी हमने तीन छोड़ दिए क्योंकि हमें सब चीजें पढ़नी नहीं है। वी ओनली हैव टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स विच विल मैटर द मोस्ट, या विच शुड ब्रिंग आउट द रिजल्ट्स फॉर अस, ठीक है। एंड देन लास्ट पॉइंट वी हैव इज सीपीआर विड्थ। व्हाट इज द विड्थ? विड्थ का मतलब क्या है? सो पहले अगर मैं यहाँ पर बेसिकली चार्ट पे चला जाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से चार्ट हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए, मैं मंथली भी हटा देता हूँ। सो आई जस्ट, सो नाउ यू सी, ओके। कैन यू सी, यहाँ पर भी सीपीआर है, यहाँ पर भी, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे सीपीआर प्लॉट हुआ है क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम सीपीआर है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम सीपीआर है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कभी कभी वो सीपीआर बहुत छोटा हो गया है। यहाँ पर इस डे पे भी सीपीआर बहुत छोटा था, आज के भी डे, करेक्ट है। ये वाले डे में भी सीपीआर बहुत छोटा था, ये डे में भी सीपीआर बहुत छोटा था। छोटा का मतलब क्या है? द विड्थ का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द विड्थ, ठीक है। मैं ये विड्थ के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये विड्थ जो है वो कम ज्यादा हो रही है सीपीआर की, और ये विड्थ जो बेसिकली है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ विड्थ वी हैव? सो वी हैव बेसिकली, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ विड्थ होती है। ये जनरलिस्ट, एकदम जनरल। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ विड्थ होगी। एक तो होगी वाइड विड्थ होगी, कि जो 3 लाइंस ऑफ सीपीआर है वो बहुत दूर है एक दूसरे से, ठीक है, वो बहुत दूर है एक दूसरे से, और कुछ नहीं, मार्केट इवन द प्राइस इज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनीथिंग, ठीक है। व्हेन सीपीआर इज टेलिंग अस इन एडवांस, तो आप वहां पर ट्रेड क्लू लेवल भी लगा दोगे तो भी प्राइस साइडवेज जाएगी, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। whenever the CPR is hinting at a wide CPR, always remember market से दूर रहने की कोशिश कीजिए, okay? Try to stay away from markets. The only thing problem is people want to trade every day, which is backfiring on them. The moment you start trading on every day, there is a huge psychological impact on your brain. We are not discussing about trading psychology or trading mindset, but if I start explaining entire that concept will altogether be of 3 4 hours, 3 4 more than that, correct. So understand one thing: when to trade, when not to trade, that is CPR telling you. And when you're not trading, go out, enjoy, you do some other extracurricular activity. You can backtest things. Now you have CPR on trade clue as well.
You can backtest whenever there was a wide CPR, what has happened over there. Whenever there was a narrow CPR, what has happened over there. Whenever there was a normal CPR, what has, how has the price action evolved over there, or how has the price action developed over there. That is important. That is understand. That we should understand. Understood? So ये चीज important है. तीन types of width है. Wide width है. We have the narrow width. We have the normal. Normal width मैं सबको बताता हूँ कि ये tricky width है. ठीक है, ट्रिकी है ये बहुत सीपीआर. अब जैसे यहाँ पर अगर हम चार्ट पे चले तो ये अगर चार्ट है बेसिकली, सो कैन यू सी ये नॉर्मल विड्थ है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है मेरे लिए. ओके, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है. तो ये ट्रिकी विड्थ है. ट्रिकी मतलब क्या है कि इस दिन अगर आप यहाँ पर चार्ट एक्टिवेट कर दे तो आपको आप देखोगे कि प्राइस ऊपर भी गई है, प्राइस फिर से नीचे भी आई है. सो बायस कैसे बना है? अगर प्राइस ऊपर भी जा रही है, अगर हमने कॉल बाय किया है तो ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आ गया तो हमारा कॉल तो लॉस में चला गया. सेम सिमिलरली अगर डाउन साइड का व्यू है और प्राइस अगर नीचे चली गई है, ठीक है, सो सेम वाइस वर्सा ऑल्सो, तो फिर से प्राइस ऊपर आ गई, फिर हमने जो पुट खरीदा वो फिर से लॉस में चला गया. सो अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम ये क्या हो रहा है, ट्रिकी क्यों है? क्योंकि बिकॉज सीपीआर इज नैरो, सीपीआर इज नॉर्मल, दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी ट्रिकी. ऐसे ही नहीं, नैरो सीपीआर में भी ट्रिकी हो जाता है मार्केट. बहुत नैरो हो गया ना सीपीआर, जैसे ये वाला दिन अगर आप देखोगे ये बहुत नैरो, ये है तीन लाइंस, लेकिन आपको दिख रहा है कि वो सिंगल लाइन है. अगर मैं यहाँ पर चार्ट जूम आउट करूँ, सी लुक हो गया. जस्ट मिनट गाइस. ओके, सो हियर इफ आई जस्ट लुक ओवर दिस, ये ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है ये एक ही लाइन है, बट अगर मैं जब चार्ट जूम आउट कर रहा है तब मुझे समझ में आ रहा है कि ये थ्री लाइंस है, थ्री लाइंस ऑफ सीपीआर है. अंडरस्टूड? सो ये चीज आपको याद रखनी होगी कि ये जो नैरो सीपीआर की विड्थ है ना, नैरो विड्थ जो है, उस दिन भी सी प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल बिहेव करेगी. यस, गुड है, इट्स वेरी गुड फॉर ऑप्शन बायर्स, इट इज वेरी गुड फॉर ऑप्शन सेलर्स, इट इज इवन वेरी गुड फॉर डे ट्रेडर. बट इफ यू आर स्टक ऑन द रॉन्ग साइड तो इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स वेरी बैड थिंग. करेक्ट है? आप अगर गलत जगह पर आपने एंट्री ले ली है तो वो आपके लिए फंसने का काम हो जाएगा. अंडरस्टूड? सो थ्री टाइप्स ऑफ विड्थ आर देयर, वन इज द वाइड, वन इज द नैरो, वन इज द नॉर्मल. नॉर्मल को मैं ट्रिकी भी बोलता हूँ. नैरो होगा तो प्राइस ज्यादा ट्रेंड होगी. करेक्ट है? अगर हम यहाँ पर चार्ट लगा दें, एक मिनट पर चार्ट सी, दिस वॉज अ नैरो बट स्टिल प्राइस डिड नॉट ट्रेंड. This was narrow, price kept on trending. This was wide, like I told you, it's always sideways. Look at this, ये नैरो था सीपीआर, प्राइस ऊपर भी गई उतनी नीचे भी आ गई है. यहाँ पर नैरो है, प्राइस पहले ऊपर से नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर साइडवेज चली गई. यहाँ पर तो ठीक है, गैप जोन है, सो वी वोंट कंसीडर दैट. गैप जोन अगर हो रहा है, गैप है, तो यहाँ पर भी देखिए प्राइस पहले नीचे आई, फिर से प्राइस ऊपर आई. अंडरस्टूड? और ये 15 मिनट्स की कैंडल है, बहुत पैसा इसमें बन सकता है. अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये 15 मिनट्स की कैंडल से बहुत पैसा बन सकता है ऑप्शन. तो ये चीज आपको याद रखनी है. अंडरस्टूड? सो अगर नैरो सीपीआर है तो बेसिकली प्राइस ट्रेंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. वाइड है तो साइडवेज. बस अगर ऑप्शन बायर हो तो पहले ही पता चल जाना चाहिए बाबा हमें तो कल ट्रेड नहीं करना है. इनफैक्ट चार्ट भी मत ओपन कीजिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना, चार्ट ओपन करने के बाद फिर हमें ऐसा लगता है नहीं एक तो ट्रेड बनता ही है, एक लॉट से तो ट्रेड करेंगे, तो वो गलती अवॉइड कीजिए. नैरो है, बिंदास आप ट्रेड लेके 200-300 पॉइंट के लिए भी बैठिए. तो नैरो जो है वो बेसिकली इट इज ट्राइंग टू टेल अस कि प्राइस इज ट्रेंडिंग इनटू अ ट्रेंडिंग स्टेज. प्राइस क्या होती है? प्राइस थ्री स्टेजेस में चलती है. फर्स्ट स्टेज कौन सा है? एक तो प्राइस ट्रेंड करेगी, करेक्ट, देन प्राइस विल गो टू साइडवेज. क्योंकि ट्रेंड कर लिया ना, आप ट्रेंड करने के बाद थोड़ी वो दिन भर थोड़ी वो कंटिन्यूस ट्रेंडिंग ही रहेगी, नहीं, इट विल स्टार्ट गोइंग इनटू साइडवेज, साइडवेज चली जाएगी. एंड देन प्राइस विल ट्राई टू अगेन बिकम वॉलेटाइल, एंड देन अगेन प्राइस विल गो बैक इनटू ट्रेंड. सो प्राइस की बेसिकली बेसिक ऑफ द बेसिक थ्योरी यही है कि प्राइस बेसिकली पहले ट्रेंड करेगी या पहले साइड में जाएगी. वो सर्कल है, वो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम के हिसाब से ही सब चल रहा है. साइडवेज जाने के बाद फिर प्राइस ब्रेकआउट देगी. सॉरी, अगर लेट्स अज्यूम बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ है तो उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि प्राइस साइडवेज जाएगी. साइडवेज होने के बाद फिर से वोलेटाइल होगी, वोलेटाइल होने के बाद फिर से ट्रेंडिंग करेगी. ना व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेंड? मार्केट 2-2% मूव करता है ना, तो उसको हम ट्रेंड बोलते हैं. अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये 2%, 1% मार्केट बड़ा मूव दे देते हैं कोई भी डायरेक्शन में. अभी दिया था ना फ्राइडे वाले दिन,
वैसे ही सेम उसको बेसिकली हम ट्रेंड कहते हैं। वोलेटाइल यानी क्या, कि मार्केट नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, सेम नीचे फिर से जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, उसको हम वोलेटाइल। और साइडवेज मतलब तो एकदम वो जैसे होता है ना कि एक जोन बना लिया मार्केट ने, अब उसको पता है कि उनको कहीं जाना नहीं है। तो दिस इज बेसिकली साइडवेज, बट इट, सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ दिस थिंग। सो अगर मैं अगर चार्ट पे जाऊँ and I'll try to show. Look over there. अब यहाँ पर क्या था, because it is already a huge gap down, then do not expect कि हाँ यार अगर huge gap down है फिर भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, it is of no use to you. Trust me. Huge gap down नहीं चाहिए। सबसे पहले तो gap should not be visible whenever you are trading. If it is gapped up or gapped down, you need to wait for a retest. That's it. Only thing you can do is you need to wait for a retest. Correct है। Wide है, still if you are option buyer, never bother. See here it was wide, वाइड था तो ऑलमोस्ट प्राइस साइडवेज चली गई। करेक्ट है। अब आज का भी अगर हम देखेंगे, देखिए अब नेक्स्ट सीपीआर भी जो है ऑलमोस्ट प्लॉट हो गया। एक देख लेते हैं एक बार। नहीं हुआ है, ओके प्लॉट नहीं हुआ है नेक्स्ट एक। हाँ ऑलमोस्ट हो गया है प्लॉट, एंड हियर यू कैन सी इट इज ऑलमोस्ट अनचेंज। यहाँ पर अनचेंज है। या विल कम टू दैट, डोंट वरी डोंट वरी। तो ये अनचेंज है। अनचेंज यानी क्या हुआ, मोस्टली अनचेंज है मनी। ए अनचेंज का मतलब ये होता है कि देर इज बेसिकली नो चेंज इन द सीपीआर। करेक्ट। प्रीवियस दो जो भी सीपीआर के लेवल्स थे वो ही सीपीआर के लेवल्स बेसिकली नेक्स्ट डे के लिए, मंडे के लिए ही है। अंडरस्टूड। हमें ट्रेड कब करना है, दो टाइप पे ट्रेड कर सकते हैं, दो जगह हम ट्रेड कर सकते हैं। तो वो दो जगह कौन सी होनी चाहिए मेरे लिए, एक तो होगा नैरो। क्यों नैरो में मुझे भी मालूम है कि पैसा बहुत बनेगा। अंडरस्टूड। और वाइड, अब वाइड किसके लिए होना चाहिए, तो ये फॉर ऑप्शन सेलर होना चाहिए। या तो वाइड सीपीआर ऑल्सो एक्ट्स एज अ मैग्नेट, इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट विच बेसिकली अगर प्राइस सीपीआर से दूर गई तो फिर से मैग्नेट जैसा सीपीआर को प्राइस, बेसिकली सीपीआर प्राइस को फिर से मैग्नेट जैसा ऑटोमेटिकली इट विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक। तो ये चीज आपको समझनी होगी। अंडरस्टूड वेरी वेल। एनी क्वेश्चंस? ओके जस्ट अ मिनट। Understood. All the agendas is cleared basically. Whatever agenda we have. CPR, it's a very basic indicator. It's a central pivot. Types of CPR I already told you. There are monthly, daily, weekly. हाँ, now someone had the question कि कौन से टाइम फ्रेम का सीपीआर यूज करना चाहिए। करेक्ट। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप डेली टाइम फ्रेम यूज कीजिए। ठीक है। स्विंग ट्रेडर हो तो वीकली टाइम फ्रेम का यूज कीजिए। पोजिशनल ट्रेडर हो तो मंथली टाइम फ्रेम का। तीनों टाइम फ्रेम आप साथ में यूज करना चाहते हो एज अ डे ट्रेडर, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर यहाँ पर मैं चार्ट पे चला जाऊँ और चार्ट पे मैंने वीकली मंथली तीनों लगा दी, सो आई वेरी वेल नो कि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है किसके लिए, निफ्टी के लिए। दैट इज व्हाई मार्केट वेन एवर इट इज गोइंग इनटू सपोर्ट इट इज ट्राइंग टू रिवर्स बैक। करेक्ट, बिकॉज दैट लेवल इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। अंडरस्टूड। तो ये चीज याद रखनी है आपको। क्लियर है। तो आप डे ट्रेडर हो, आपको चाहिए तीनों लेवल्स के सपोर्ट रेस। अब इसके साथ कैन यू सी डॉट्स ओवर हियर, कैन यू सी एनी काइंड ऑफ टेक्निकल एंड ऑप्शन लेवल ओवर देयर? यस एब्सोल्युटली। This is where CPR will come to your rescue. Understood? So यहाँ पर let's assume यहाँ पर just a minute. Let me give you an example, small example. See, like over here, प्राइस इस दिन क्या कर रही थी, प्राइस कंटिन्यूस हाई पे हाई लगा रही थी। ठीक है, ये डेली सीपीआर है, ये वीकली सीपीआर है। फिर प्राइस क्या हुआ, प्राइस वीकली सीपीआर पे चली गई। वीकली सीपीआर पे जाते वी सॉ शार्प सेल ऑफ। व्हाई वाज दिस शार्प सेल ऑफ, क्योंकि प्राइस ही वीकली सीपीआर के पास गया ना। अगर वीकली सीपीआर के पास गया है, वहां पर इंट्राडे के कोई भी लेवल्स है फॉलोड बाय रेड डॉट्स है, दैट विल बी वन ऑफ योर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। अंडरस्टूड? that will be one of your high probability trade. So this is how CPR works. Nothing, no significance, Paresh. Nothing, no significance at all. Even sometimes that the question which you asked is absolutely perfect. That like what we have marked is basically we have done the TC at the top central, then we have the central pivot, then we have the bottom central. Bottom central definitely goes upside when in a downtrend. In a downtrend, bottom central will always be at the top or the higher, the highest level of line. But whereas market when it is going higher, it will always remain TC, CP, BC. And that has no significance actually. Just for you people to get enlightened, ki what is the meaning of those levels? How is it derived?
what are its uses, where to use, when to use. Understood? So that is why I told you the full forms and how it is calculated. It is calculated automatically. You don't need to do anything. Automatically, even trade clue will by डिफॉल्ट सीपीआर प्लॉट कर देगा आपके चार्ट पे। बस आपको ट्रेड क्लू का, अब सीपीआर जैसे लेट्स अज्यूम ट्रेड करना है, किसी को सीपीआर ट्रेड करना है, सो पहली चीज उसे ये देखनी होगी कि जब वो सीपीआर ट्रेड कर रहा है, क्या सीपीआर के पास कोई भी टेक लेवल है, कोई भी ऑप्शन लेवल है, कोई भी टेक या ऑप्शन लेवल है। अगर है तो यस, दैट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। एंड अगर सेम वे ऊपर में सीपीआर है, इसके साथ ही डेली रेजिस्टेंस है, वीकली रेजिस्टेंस है या मंथली रेजिस्टेंस है, तो दीज लेवल्स व्हेन बेसिकली प्राइस जब भी इस लेवल्स के पास जाएगी, हमेशा प्राइस वहां रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगी। या सो नाउ टेल मी योर क्वेश्चंस, वेट अ सेकंड। या apply for intraday. Eknath ji, basically this is for intraday. Look, you can apply it on 5 minutes, you can apply it on 15 minutes, not an issue at all. On any time frame you can plot. But ideally, I would suggest if you're a swing trader, you go to weekly CPR on, then basically you watch the price action closely on 15 minute time frame. सेम वेज इफ यूर पोजिशनल ट्रेडर, व्हाट यू कैन डू इज आप मंथली सीपीआर लगाइए, मंथली सीपीआर के साथ यू ट्राई टू कोलैब विद द टेक्निकल लेवल्स, क्योंकि या ऑप्शन लेवल्स वेर एवर यू सी देयर कि हाँ चलो यहाँ पर वीकली सीपीआर है, यहाँ पर मंथली सीपीआर है, तो ऐसे समय व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली यू कैन सिंपली सी यहाँ पर सपोर्ट है, फिर देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट। Yeah, absolutely, Chakrabani. We can use CPR for stocks. So here, if you see, I'll just show you some simple stocks. Basically, CPR on stocks. So look, yeah, what do you think? What is this kind of CPR? This is the outside relationship here, correct? This is basically an outside relationship here. Why outside relationship here? Because the previous day of the CPR, which is 6th of February, it is completely inside today's CPR. And like I told you, कि जब outside CPR हो, basically price will try to remain in a tight range, and we don't want such kind of trades. We want either clear breakout trades whenever the CPR is narrow. CPR you can use for swing trading. First you can just go and click on weekly CPR, ठीक है? वीकली सीपीआर पे क्लिक करने के बाद आपको आवरली टाइम फ्रेम में आना है। अब जैसे मैंने वीकली सीपीआर पे क्लिक कर दिए, बाकी मैं सीपीआर बंद कर देता हूँ, राइट? तो ये सीपीआर बंद करते हैं और कोई भी स्टॉक पे चलते हैं, ठीक है? चलो और फार्मा पे, अब यहाँ पर मुझे वीकली सीपीआर देखना है, ठीक है? तो वीकली सीपीआर पे क्या हुआ था, यहाँ पर जैसे ही ये रेजिस्टेंस ले रहा था और इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, वी गॉट अ वेरी वेरी गुड 3 to 4% मूव। अंडरस्टूड? So CPR now, if you want to use for swing trading, simply what you can do, go to hourly time frame and then apply basically CPR weekly. Then apply CPR weekly, and then if the CPR of that week is on any given day, it is combining with basically uh, right. So if it is combining very well with the other CPR, then what you can, it is combining very well with the trade through technical levels or option levels. Technicals for FNO, correct? FNO स्टॉक है तो आप टेक्निकल ऑप्शन लेवल्स भी देखिए। नॉन एफएनओ है, जैसे यहाँ पर स्विंग स्टॉक्स वगैरह या डिलीवरी परसेंटेज स्टॉक्स आते हैं, सिंपली आप वहां पर आप कैश मार्केट में यू कैन गो एंड ट्रेड, एज सिंपल एज दैट। Yeah, can we provide avoid two CPR values like pivot like last 2 days to avoid multiple? Yeah, we can absolutely. Actually, even last day CPR is of no use to us. Now this CPR has got plotted, right? Now this is weekly CPR. This is next week का CPR है, okay? Nifty का भी next week का CPR plot हो गया। See, this is the next week. Market अभी खत्म हुआ है 3:30 को. It's already 3:50 and आज ही प्लॉट हो गया कि नेक्स्ट वीक का CPR कैसे होगा. So ये also आप कर सकते हो. Yeah, that I answered already. Absolutely ना, BN का जो है, it was a normal CPR, it was a narrow CPR actually. So here if I click on Bank Nifty and I go to the Bank Nifty CPR, just a minute. See, today was kind of a, no, today was kind of a normal. It's not a narrow CPR. This is a narrow CPR. Look, it goes up, again it comes back down. Again you see over here. No, this is not, okay. Just, ठीक है? So you go to 15 minutes, you go to any stock. Let's assume ब्रिटानिया लेते, चलो। अब ब्रिटानिया में क्या है, अब दिख रहा है कैसे स्विंग स्टॉक सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सीपीआर भी है, मैक्स कॉल वाई भी है, रेड ग्रीन बैंड भी है।
So this will be your high probability trade. This will be your high probability trade, like for selecting stocks for intraday. Acha, you love scalping. Scalping, see, frankly, for scalping, there is no such. For scalping, actually, CPR is not at all useful. For directional view traders who want to build huge qualities over a period of half an hour, 1 hour, or eventually one day, those kind of people basically should definitely use the CPR. Just a minute, I'll just share the record. Yeah, sorry. So yeah, tell me, any questions you people have? First, let's quickly check some questions. Any questions you have? Understood all the agendas? Simple, simple yet powerful. Nothing. I just call it simple yet powerful. I just collaborate with my everyday trading. Nothing else. Only now, if you go and see even today's example, I'll just show you. Even Nifty, I guess, right? Nifty, if you can see, the CPR was lower, correct? And CPR was narrow also today, kind of narrow. So I was expecting a volatile movement, right or no? I was expecting a volatile movement, actually here in Nifty. Now I knew that Bank Nifty at the money price is always 800, 900 rupees ka at the money hota hai. But I knew very well this was a virgin CPR, correct? What does a virgin CPR means? Basically CPR which is untouched. So यहाँ पर अगर हम देखें, so this is a VCPR. So more people who are interested, basically, you can just go to learning. Advanced technical analysis is the course. There, the advanced CPR is also taught actually by sir, right? So this was a virgin CPR, which acts as a strong support and resistance, which acts as a very strong support and resistance. And I basically was expecting support over here. So Bank Nifty exactly took the support over here, correct? Now Bank Nifty, if it is trying to go higher, definitely it will also help Nifty also to go higher. And the same thing happened. So here if you see bottom also, as soon as I got this hammer candle pattern along with the max put OI with the green dots, I took the trade simple. And I simply took the trade. I made profit. I kept quiet. Because after that, even I was not interested. The reason for that was कि already एक trade हो चुका था, तो then I avoid. I try कि बाबा ठीक है, now I should not be trading, क्योंकि over trading is only going to basically, अच्छा पर्सन समझ में आया है, ओके, वो यूट्यूब वीडियो में है, ओके, कौन से वीडियो में जो हमने लास्ट वाला किया था इसमें ना ये, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ना इसका यार एडवांस लेवल, या अब इसको सिंपली, अब मैं एक सिंपल एक चीज बताता हूँ, मैं अगर आफ्टर मार्केट में जाऊँ, ठीक है, मोमेंटम में जाता हूँ, ठीक है, अब यहाँ तो कोई स्टॉक्स है नहीं अभी, जब ये अपडेट होगा देन यू पीपल ऑल कैन गो एंड वॉच। जब ये अपडेट होगा शाम को स्क्रीनर, तो आप लोग को क्या करना है, इधर 3-4 स्टॉक्स आएंगे आपके पास, ठीक है, 3-4 स्टॉक्स पे आप क्लिक कीजिए, आप 15 मिनट्स या 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाइए, क्या कीजिए, 15 मिनट्स या 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप चले जाना। अब उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, 15 मिनट्स या 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाओगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ट्रेड क्लू के इंपॉर्टेंट टेक एंड ऑप्शन लेवल्स कहाँ पर है, ठीक है, ट्रेड क्लू के इंपॉर्टेंट टेक्निकल एंड ऑप्शन लेवल्स, क्योंकि ये जो मोमेंटम में स्टॉक आएंगे इनका सीपीआर जो होगा बेसिकली वो नैरो होने वाला है, ठीक है, उनका सीपीआर क्या होने वाला है, नैरो होने वाला है। अब ये जो सीपीआर जब जब नैरो होगा, तो नैरो सीपीआर मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा, नैरो सीपीआर होता है बेसिकली, इट मींस ट्रेंडिंग, करेक्ट, दैट द प्राइस विल ट्राई टू ट्रेंड, नॉट ऑलवेज, ये चीज भी याद रखना है, हमेशा ही नहीं, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो बताया ट्रेंडिंग होता है और ट्रेंड हुआ ही नहीं। काफी बार इवन आई हैव बैक टेस्टेड, बेसिकली वेन एवर देर इज अ नॉर्मल सीपीआर, नैरो सीपीआर, प्राइस विल स्टे साइडवेज। अब रीजन क्या था साइडवेज, क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट को इंट्राडे में करना था वो ओवरनाइट ओपनिंग में ही कर रहा है। सो देर यू कांट एक्सपेक्ट कि अब यहां से मार्केट ऊपर चला जाएगा, ओके। जो ऑलरेडी मार्केट को करना था इंट्राडे में, अगर वो बेसिकली ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हुआ है या गैप अप ओपन हुआ है, तो ऐसे टाइम पे ऑलरेडी जो चीज होनी चाहिए थी इंट्राडे में वो अब हो चुकी है। सो दैट टाइम स्टार्ट, डोंट स्टार्ट दिस थिंग, ये मत करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं नहीं अभी ट्रेंड होगा इसलिए मैंने इतने सारे कॉल खरीद लिए, इतने सारे पुट खरीद लिए, ऐसा बेसिकली नहीं होता है कभी, ठीक है। तो ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी होगी, हमें क्या चाहिए, फ्लैट ओपनिंग चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर हम यहाँ देखें
सो अगर नैरो सीपीआर देखिए, यहाँ पर भी नैरो सीपीआर है, लेकिन ओपनिंग कहाँ थी, फ्लैट ओपनिंग, इसके लिए ऊपर भी गया नीचे भी आया। यहाँ भी देखिए ये भी काइंड ऑफ पहले नीचे आया है, यहाँ नैरो सीपीआर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। देन वी हैव, डू वी हैव नैरो, सी इनसाइड सीपीआर, मैंने बताया इनसाइड मींस व्हाट, ब्रेकआउट। सो यहाँ पर मैं लेवल्स हटा देता हूँ, अभी ये ठीक है। सी इनसाइड मींस ब्रेकआउट, करेक्ट। क्या पढ़ा हमने, इनसाइड मींस ब्रेकआउट। सो इनसाइड मींस ब्रेकआउट का मतलब क्या है, प्रीवियस डे से ब्रेकआउट हमें मिल गया है, प्रीवियस डे से हमें क्या मिला है, ब्रेकआउट मिल गया। अंडरस्टूड। यहाँ भी लो, ईयर ऑलरेडी गैप अप ओपन होके फर्स्ट ही कैंडल यहाँ चली गई। ओके, यहाँ देखिए यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ है, ठीक है, काइंड ऑफ यहाँ पर ही ओपन हुआ है, नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर अगेन प्राइस स्टार्टेड फॉल। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये आपको समझना होगा कि सीपीआर बेसिकली आपको कैसे यूज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है सिर्फ सीपीआर वाइड है इसके लिए आपको बेसिकली, या नॉन, अब वाइड भी है, कई बार वाइड भी होता है, बट मार्केट थोड़ा बहुत ट्रेंड कर देता है, करेक्ट। क्योंकि ऑब्वियसली वाइड है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली साइडवेज ही रहेगा, तो वाइड भी अगर है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ट्रेंड होगा, बहुत मिनिमलिस्टिक। मतलब अगर सीपीआर से दूर चली गई प्राइस, लेट्स अज्यूम सीपीआर से अगर प्राइस दूर चली गई, हो सकता है फिर से प्राइस सीपीआर के पास आएगी, बिकॉज वाइड सीपीआर एक्ट्स एज अ मैग्नेट, करेक्ट, इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। ओके, वन डे की है, डेली टाइम फ्रेम में कैंडल वन डे की है, यस डेली टाइम फ्रेम में वन डे की होती है, करेक्ट। बट डेली टाइम फ्रेम सीपीआर अलग है, और आप वो जो डेली टाइम फ्रेम पूछ रहे हो वो अलग है। सीपीआर डेली मतलब क्या है कि वो इंट्राडे के टाइम फ्रेम में आपको बेसिकली सीपीआर प्लॉट करके दे रहा है। और वो जो डेली टाइम फ्रेम, वो जो डी यहाँ पर रहता है डेली टाइम फ्रेम का, वो एक कैंडल पूरे, यस डेली टाइम फ्रेम की होती है, करेक्ट। अब यहाँ पर वीकली, वीकली मतलब क्या, पूरे वीक के लिए वो सीपीआर सेम है। अंडरस्टूड, पूरे वीक के लिए वो सीपीआर सेम है। अब सेम मंथली, अगर मैं मंथली सिर्फ लगा दूं तो मंथली सीपीआर क्या बता रहा है, मंथली कितना नैरो है, राइट ना। अब ये मंथली सीपीआर अगर मैं 1 आवर पे जाके देखूं, सी इफ आई गो ऑन 1 आवर, प्रीवियस मंथ का सीपीआर क्या था, वाइड था, करेक्ट, प्लस इट वाज आउटसाइड। दैट इज वाई अगर आप देखोगे तो कई बार मार्केट ने क्या किया है, साइडवेज ही जाने की कोशिश, यहाँ साइडवेज गया, यहाँ साइडवेज गया, यहाँ भी साइडवेज गया। बट दिस मंथ सीपीआर इज व्हाट, इट इज नैरो। इसका मतलब ट्रेंड होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। Yeah, absolutely. Yeah, I told you. Yeah, it should be considered as narrow only. See, ideally, points wise, we cannot measure CPR, to be honest, correct? Now understand this thing. This is a three line CPR, but here, if you can see, it is looking as single line, but these are three lines. So it is so narrow, correct? So visually, see, let's assume this is a CPR. So this also I will be calling it as narrow. This also I can call it as narrow. This is extremely narrow, correct? Yeah, extremely narrow. But this is also narrow for me. Why? Because if I compare it with the previous three CPR, 1, 2, and 3, then definitely this is narrow for me. Correct. This is the narrowest. The current month CPR is narrowest. So मतलब current month it will trend a lot. Okay. और ट्रेंड लॉट, और rather I should say it will create a lot of volatility. ये मंथ में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी अब नहीं दिख रही है हमें, अभी स्टार्ट तो हुई है, क्योंकि जितना ऊपर गया था फिर से उतना ही नीचे आ गया। अब हो सकता है इधर थोड़ा सा साइडवेज जाए, फिर और डबल ऊपर जाए, फिर या डबल नीचे जाए। सो दैट काइंड ऑफ ट्रेंडिंग मूव्स यू विल एक्सपेक्ट फॉर द एंटायर मंथ। So that is good from option buying perspective, obviously, but not for people who are into positional trading. क्योंकि होगा क्या, आप यहाँ बाय कर लोगे, फिर गैप डाउन ओपन होगा, फिर रिकवर हो जाएगा। So that way it will try to trick you. So that way should basically you should be little hedged. Correct. If you are going long or short in future, then you should basically be safe. So you can start hedging your position. You can basically start looking for hedging and all those things. Correct. Fine. Any questions? येस, सेन्सेक्स का चार्ट पण भेटणार आहे, होणार आहे। सेंसेक्स चार्ट भी मिलने वाला है, डोंट वरी।